अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कल वाली वीडियो में मैंने आपको लेटर का तरीका बताया था कि आपने लेटर जो है उसकी फॉर्मेट किस तरह से लिखनी है। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जो आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उसका बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं लेसन 1 से। तो आज की वीडियो में हम जस्ट यूज़ ऑफ इट एंड देयर, ये सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ेंगे। इट का यूज़ हम क्यों और कब करते हैं और देयर का यूज़ क्यों और कब करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए इट और देयर का यूज़ हम कब और क्यों करते हैं। इट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़, जानवर, मौसम, वक़्त, फासला या पहले से बयान की गई चीज़ों के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और देर का इस्तेमाल हम तब करते होते हैं जब किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में हमने बात करनी हो कि ये चीज़ अभी किसी जगह पे या किसी इलाके में मौजूद है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना होता है, देर। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1 की तरफ। उसमें उर्दू सेंटेंस को आपने इंग्लिश में किस तरह से चेंज करना है ये आपको तरीक़ाकार मैं बताऊंगा। तो देखिए बेटा, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है आज सख्त गर्मी है। तो इसको अब जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे पास जो मतलब पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमने जब वेदर को, मौसम को जो है वो डिस्क्राइब करना होता है हम उसके साथ इट का यूज़ करते हैं। तो हम मैं क्या कहूँगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। टुडे आज, वेरी हॉट सख्त गर्मी, इट जो है वो मौसम के लिए यूज़ होती है। इज़ जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का, ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। शाम हो गई है, शाम हो गई है। इट इज़ इवनिंग, शाम हो गई है। ऐसे बेटा नेक्स्ट है, मेज़ पर कोई किताब नहीं है। देर इज़ नो बुक ऑन द टेबल, मतलब कि चीज़ पहले से कहीं पे मौजूद थी तो हमने उसके बारे में बात की, इसलिए हमने देर का यूज़ किया। देर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या खेल के मैदान में, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं है। तो ये सवालिया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। इज़ देयर एनी प्लेयर इन द प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड जो है ये आपने स्पेस नहीं देनी, तो यहाँ पे आपने इसको एक साथ लिख देना है। नेक्स्ट देखें, क्या इस तालाब में, क्या इस तालाब में मछलियाँ हैं। इज़ देयर फिश इन दिस पाउंड। मछलियों की इंग्लिश जो होती है वो फ़िश ही होती है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों फॉर्मेट्स में ही आपने फ़िश का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, पानी में बहुत से मेंढक थे, मेंढक थे। देर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर, देर वर मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर। नेक्स्ट है बेटा, प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था, प्लेटफॉर्म पर कोई मुसाफिर ना था। देर वाज नो पैसेंजर एट प्लेटफॉर्म, देर वाज नो पैसेंजर एट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखिए बेटा, खेत में कितने मवेशी थे। मवेशी जो होते हैं उसकी इंग्लिश कैटल होती है, मवेशी की इंग्लिश क्या होती है, कैटल। देर इन द फील्ड, खेत में, फील्ड जो होते हैं खेत को कहते हैं। तो खेत में कितने मवेशी थे, हाउ मैनी कैटल्स वर देयर इन द फील्ड। नेक्स्ट है बेटा, टोकरी में कुछ सेब हैं।
टोकरी में कुछ सेब हैं। देर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। बास्केट टोकरी को कहते हैं, एप्पल्स आपको पता ही है सेब को कहते हैं। देर आर मतलब किसी चीज़ का पहले से किसी जगह पे मौजूद हो। अच्छा बेटा नेक्स्ट है, दरिया के किनारे 4 कश्तियाँ थी। बैंक जो होता है वो किनारा होता है दरिया का। 4 कश्तियाँ, कश्तियों की इंग्लिश बोट होती है। देर वर 4 बोट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। नेक्स्ट है बेटा, मकान में कोई न था। देर वाज नो बडी। देर वाज नो बडी इन द हाउस। मकान में कोई न था। नेक्स्ट बेटा है, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। देर आर नो न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखिए, छत पर कौन है। हु इज़ देयर ऑन द रूफ। मतलब किसी की मौजूदगी को बयान किया जा रहा है यहाँ पे। क्या ओले पड़ रहे हैं, ये वेदर कंडीशन है। तो इज़ इट हेलिंग। हेलिंग का मतलब होता है ओले पड़ना। नेक्स्ट देखें, पिंजरे में शेर ना था। पिंजरे में शेर ना था। देर वॉज नो लाइन इन द केज। केज पिंजरे को कहते हैं, लाइन शेर, और देर जो है किसी चीज़ की प्रेजेंस को बताना। नेक्स्ट बेटा यहाँ से हमारी सेम पेज पे एक्सरसाइज नंबर 2 लिखी हुई है, तो वो भी हमने इसी वीडियो में करनी है। हमारे बाग में बहुत से आम के दरख्त थे। देर वर मैनी मैंगो ट्रीज़ इन आवर गार्डन। हाल में कितने उम्मीदवार थे। हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर देर इन द हॉल। कैंडिडेट्स जो होते हैं उम्मीदवारों को कहते हैं, और हॉल हॉल होता है। तो किसी चीज़ की लोकेशन बताई जा रही है। वर के बाद आपने देर लगाना है। वर के बाद देर, ये मिस हो गया तो ये आपने यहाँ पे देर लिख लेना है। नेक्स्ट, दफ्तर में चपरासी क्यों नहीं है। वाई इज़ देयर नो पियन। पियन जो होता है वो चपरासी को कहते हैं इन द ऑफिस, दफ्तर में। वाई इज़ देयर नो पियन। वाई इज़ देयर नो पियन इन द ऑफिस। अब यहाँ पे आप नो लिख लेंगे, नो पियन। नेक्स्ट देखें बेटा, क्या डाकिए के थैले में चिट्ठियाँ ना थीं। वर देयर नो लेटर्स इन द पोस्टमैन बैग्स। लेटर्स चिट्ठियों को कहते हैं, पोस्टमैन बैग्स डाकिए के थैले में। नेक्स्ट है बेटा, क्या जग में थोड़ा सा दूध है। इज़ देयर अ लिटल मिल्क इन द जग। अगर अ लिटल का मतलब होता है थोड़ी सी अमाउंट, बहुत कम मिकदार। नेक्स्ट बेटा है, आज मौसम अबर आलूद है। अबर आलूद का मतलब होता है बादल छाए हुए होना। तो क्लाउडी टुडे, इट इज़ क्लाउडी टुडे। नेक्स्ट है बेटा, क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है। इज़ इट ब्लोइंग हार्ड। ब्लोइंग हार्ड का मतलब होता है तेज़ हवा का चलना, आउटसाइड बाहर। क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है। नेक्स्ट है बेटा, कल मौसम बड़ा सुहाना था। सुहाना का क्या होता है, प्लेजेंट। इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। प्लेजेंट का मतलब सुहाना या खुशगवार, यस्टरडे कल। अब टुमारो और यस्टरडे में आपने माइंड में रखना है, दोनों ही कल होते हैं, लेकिन एक कल आने वाला होता है टुमारो के लिए, और यस्टरडे जो है वो जो दिन गुजर चुका है उसको कहते हैं। अच्छा देखें, इसमें पर्चा हल करने के लिए तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। इट विल टेक अबाउट 3 hours टू अटेम्प्ट द पेपर। इट विल टेक अबाउट 3 hours टू अटेम्प्ट द पेपर। अच्छा बेटा, ये एक प्रोवर्ब है, इसको आपने इसकी इंग्लिश जो होती है वो इसके वर्ड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ये आपने एज इट एज इसको रट्टा लगा लेना, याद रख लेना है। इट इज़ यूज लेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क।
अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और लास्ट वन है इसका आज की वीडियो का, ये सफ़ेद झूठ है। इट इज़ अ वाइट लाई, ये एक सफ़ेद झूठ। उम्मीद करता हूँ आपके आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी और जो कुछ मैंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की है उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि पेपर्स के बारे में और तैयारी के बारे में आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।